हिसार से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे तरुण जैन ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि हिसार में इंडस्ट्रियल एरिया और उसके आसपास के क्षेत्र से 9000 से अधिक फर्जी वोट काटे गए हैं। अपने मुख्य चुनावी कार्यालय डाबरा चौक पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए तरुण जैन ने कहा कि चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई लगभग 1.5-2 महीने पहले की है, लेकिन इस बारे में समाचार बाहर नहीं आया है। नई वोटर लिस्ट के हिसाब से ऐसे फर्जी वोट काटे गए हैं जो हिसार के रहने वाले ही नहीं थे। 1-2 कमरे के मकान में 200-300 वोट बनाए गए थे जो हिसार की आजाद उम्मीदवार सावित्री जिंदल को फायदा पहुंचाते, लेकिन किसी नागरिक की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने उन फर्जी वोटों को वोटर सूची से हटा दिया है। मैं कहने जा रहा हूँ वो बात है, लोग बोलते हैं हिसार की जो जनता कहती है कि जो जिंदल हाउस है उनका जो वोट बैंक है वो काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके कैमरे में और जनता के सामने कि जो उन्होंने फर्जी वोट बनवाए हुए थे कई हजार की संख्या में, जो लगभग 10-12 हजार वोट थे उनके जो फर्जी बने हुए थे। एक एक एड्रेस के ऊपर 200, 250 वोट बने हुए थे। और वहाँ पर जब चुनाव आयोग ने जाके देखा, चुनाव आयोग को शिकायत मिली इस मामले में, पिछले काफ़ी समय से उनको शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में ये वोट बने हुए, फर्जी वोट बने हुए हैं। और वो बाहर के लोग थे, वो सिर्फ चुनाव के दिन ही यहाँ पर चुनाव डालने के लिए आते थे। और एक घर में 10 बाई 10 के कमरे में आप समझ सकते हैं 200-250 वोट लोगों के 200-250 वोट बने हुए हैं, तो वो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा था। तो ये लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा मजाक था, लोकतंत्र के साथ एक खिलवाड़ करने का जो काम कर रहे थे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े घराने। तो चुनाव आयोग ने उसको संज्ञान में लेते हुए उस शिकायतकर्ता की शिकायत पे संज्ञान लेते हुए अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले जो अब अपडेट हो गया ये नई चुनाव लिस्ट, उसमें 9013 लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं। तो तीनों के आपने कहा कि कमल गुप्ता, सावित्री जिंदल या गौतम सरदाना, अगर जनता उनके खिलाफ वोट नहीं करती है तो क्या कांग्रेस की तरफ वोट नहीं जाएगा? आपकी तरफ नहीं, कांग्रेस की तरफ वोट इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो बेचारा टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसको बोलना नहीं आता है। वो कहीं ना कहीं ठीक है, उसको एक पार्टी की टिकट मिली हुई है और वो भी संघर्ष कर रहा है। लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि अगले 5 साल हिसार का विकास कौन व्यक्ति कर सकता है जिसके पास टेक्निकल नॉलेज हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो हिसार की जनता के बीच में रहे, जिसने काम किए हो। तो हिसार की जनता इसलिए बिजली के खंभे को वोट देने का मन बना चुकी है। अब की बारी बिजली का खंभा जैसे 24 घंटे खड़ा रहता है, उनको पता है कि तरुण जैन ही है जो हिसार की जनता की समस्या को हल कर सकता है। वहीं जनता के उम्मीदवार तरुण जैन का चुनाव प्रचार अभियान जहां चरम पर है, बड़ी जनसभाओं और चाय कार्यक्रमों में पहुंचकर शहरवासी तरुण जैन को समर्थन दे रहे हैं। वहीं रूपनगर वासियों ने तरुण जैन को फूल मालाएं पहनाकर और गदा भेंट करके सम्मानित किया। इस अवसर पर तरुण जैन ने कहा कि वो इस मान सम्मान को हमेशा याद रखेंगे और इस क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का हर हाल में समाधान करके मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। पंजाब केसरी के लिए हिसार से विनोद सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।